बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्लाह ताला इस बरकत में हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए अपनी बारगाह रहमत में, और हम सब लोगों को गुनाह से माफ़ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। टिप नंबर 1, आज मैं आपके साथ टिप नंबर 1 शेयर करने वाली हूँ इमली से रिलेटेड। इमली का पल्प जो होता है वो ज़्यादातर चटनी के अंदर, रमज़ान में ज़्यादा चटनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। चटनी में, दाल में, हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप इमली को पहले से पानी में भिगो के रख दें, हल्का सा गर्म पानी करके उसमें भिगोएंगे तो जल्दी आपकी इसका पल्प निकलेगा। और जब ये भीग जाए अच्छे से तो आप कोई भी स्ट्रेनर लें। स्ट्रेनर के बाद इसके अंदर हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर इसका पल्प निकालें। इसका इस तरह से पल्प निकालने से ये होगा कि आपका टाइम सेविंग हो जाएगी और आप आराम से पल्प निकाल के इसका रख सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि छोलों में डलता है इसका इमली का पल्प, चटनी बनती है उसके अंदर यूज़ में आता है, अक्सर खानों में डलता है, दही बड़े वगैरह में डाला जाता है। तो आप ये ट्रिक करके रखें, इमली का पल्प निकाल के आप इसके कंटेनर में करके रख दें, या तो आप इसके क्यूब्स बना के रख दें। इस तरह से आपका ये देखें, आपका गाढ़ा पल्प जो है वो इस तरह से निकलेगा। निकलने के बाद आपने करना ये है कि आप इसको कंटेनर में करके रखें या क्यूब में बना के रख दें, जो भी आपको सही लगता है। तो इस तरह आपका टाइम सेविंग भी होगी और आपका आराम से इमली का पल्प, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इमली के पल्प की, तो आप इजीली इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम रमज़ान के महीने में बचा सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से हमें इन चीज़ें, अगर ये चीज़ें हम पहले से करके रखें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। और इसी तरह आप इमली का पल्प करके रखें तो आपका टाइम सेविंग होगा और आपकी टाइम की बचत भी होगी। टिप नंबर 2, हमारी टिप नंबर 2 है वो है चटनी से रिलेटेड है। इसके अंदर मैं आपको पुदीने की चटनी के बारे में बताऊंगी कि पुदीने की चटनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि जब पकोड़े बनते हैं, पकोड़ों के साथ अगर चटनी इस्तेमाल ना की जाए तो पकोड़ों का मज़ा कम रह जाता है, और जब चटनी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए, पकोड़े खाए जाएँ, तो मज़ा दोबाला हो जाता है। इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी के लिए मैं पुदीना डाला है इसके अंदर। इसके बाद हमने हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद हमने लहसुन बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया है। लहसुन डालने के बाद हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ज़ीरा पाउडर आप नहीं हो तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, अगर पाउडर है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरा अच्छे से पिस जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ग्राइंड करके रख दें। इस तरह जब आपकी चटनी बन जाएगी तो आप इसको स्टोर कर दें, और चटनी आप किसी भी कांच के जार के अंदर करके रख दें। क्योंकि पकोड़ों के साथ ज़्यादातर चटनी यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, और रमज़ान में हर कोई चटनी बहुत शौक़ से खाता है पकोड़ों के साथ, या कोई भी ऐसी चीज़ बनती है, समोसों के साथ पकोड़े वगैरह बनाते हैं, इन सब के साथ चटनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको भी एक जार में भर कर रख दें, ये आपके 3 से 4 दिन के लिए चल जाएगी और आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप चटनी किसी भी जार के अंदर बना के रख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चटनी आपके साथ शेयर करूंगी, वो है हमारी हरा धनिया की चटनी। हरा धनिया का भी सेम प्रोसेस यही है, हम हरा धनिया लेंगे, इसके बाद बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्चें लेंगे, जितनी टेस्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अगर चटनी आपको स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा हरी मिर्चें डाल दें। इसके अंदर हमने फिर लहसुन डाला है। लहसुन डालने के बाद हम नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप। इसके बाद हमने ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड किया है, और ये एक लेमन का जूस है वो हम इसके अंदर डालेंगे। लेमन का जूस डालने के बाद ज़रा सा पानी हम डालेंगे ताकि ये हमारी अच्छी सी चटनी बन जाए। इसके बाद ब्लेंडर की मदद से हम एक चटनी बना लेंगे, और ये भी आप चटनी इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और कंटेनर के अंदर या शीशी के अंदर भर के आप रख सकते हैं। ये भी आपकी हरे धनिया की चटनी पकौड़ों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, अच्छी लगती है। इसका अलग अलग टेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन यूज़ किया है, तो इससे थोड़ी सी खटास आ जाएगी इसके अंदर, और जब आप इसको पकौड़ों के साथ खाएंगे तो आपके पकौड़ों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। इसको भी आप एक शीशे के जार में भर के रख सकते हैं, और ये भी आपकी एक टाइम सेविंग है। आप कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने इसको निकाला और निकालने के बाद इसको यूज़ किया, तो आप फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं। टिप नंबर 3,
टिप 3 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी दही बड़ा मसाला। ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और आप आराम से घर में इसको बना सकते हैं। और जब आप ये घर में आप बना के रखेंगे तो आप बाहर वाले मसाले को भूल जाएँगे, क्योंकि ये इतना अच्छा बनता है कि आप बाज़ार वाले मसाले भी क्या चीज़ होंगे जो ये वाला मसाला बनता है। और ये बनाना बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए, हमने 2 बड़े चमचे काला नमक लिया है, 1 टीस्पून जो है हमने इसके अंदर अदरक पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने अजवाइन ली है और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। 1 चने की दाल के बराबर हम इसके अंदर हींग इस्तेमाल करेंगे। इस मसाले में हम हींग इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और रोज़मर्रा जो हम दही बड़े वगैरह खाते हैं रमज़ान में, तो ये हमारे पेट को सेट रखती है, ख़राब नहीं करती है। इसके अलावा हम इसके अंदर गोल वाली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे, ये हम हाफ़ वाली लेंगे। और 2 बड़े चमचे हमने इसके अंदर धनिया लेंगे, 1 बड़ा चमचा हम इसके अंदर काली मिर्च लेंगे और 1 टीस्पून जो है हम भर के ज़ीरा लेंगे, साबुत ज़ीरा लेंगे। इसके बाद हमने गोल वाली मिर्च को तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट करना है। इसको जब हम हल्का सा रोस्ट करेंगे तो ये हमारी अच्छी से पिस जाएगी और इसकी अच्छी एक खुशबू निकलेगी। इसको ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का-हल्का सा इसको रोस्ट करना है और हल्की आँच पे रोस्ट करके हम इसको उतार लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर हमारा धनिया जो है, हम धनिया लेंगे, धनिये को भी हम इसके अंदर हल्का सा रोस्ट करेंगे क्योंकि धनिये की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप इसको हल्का सा रोस्ट करके इसको पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी खुशबू आती है। इन सब चीज़ों को हमें हल्की आंच पे ही रोस्ट करना है और जब धनिये की हल्की-हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये रोस्ट हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा जो है हमने जो रखा है, ज़ीरा भी हम इसके अंदर डाल देंगे और ज़ीरे को भी हल्का सा इसके साथ ही रोस्ट करेंगे। जब ये दोनों अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि हमें तेज़ आंच पे नहीं रखना है, हमें नहीं सेकना है इसको बिल्कुल हमें हल्की आंच पे पर ही इसको रोस्ट करना है ताकि हमारा दही बड़ा मसाला जो है उसके अंदर जले की स्मेल नहीं आए। अब क्या करेंगे, हमने जो रोस्ट की हुई जो गोल वाली मिर्चें हैं, लाल वाली मिर्च, हम इसको सबसे पहले इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे क्योंकि ये देर में पिसेगी। इसको हम पहले हल्का सा इसको ग्राइंड करेंगे। जब ये हमारी पिस जाए, थोड़ी बहुत पिस जाए, फिर इसके बाद हम इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद फिर हम इसके अंदर जितने भी हमने रोस्ट किए हैं मसाले, जो हमने धनिया और ज़ीरा हमने रोस्ट करके रखा है, वो हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद हम ये भी इसके अंदर डालेंगे। अब इसके बाद हमने जो अलग से रखे थे, नमक वगैरह रखा था, ये वाले मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास पिसी हुई अदरक का पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर सौंठ भी यूज़ कर सकते हैं। सौंठ को आप पहले से अलग से ग्राइंड कर लें और फिर उसके बाद आप इसको छलनी में छान कर वो यूज़ कर सकते हैं। काला नमक अगर अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को हम एक साथ ग्राइंड करेंगे। जब हमारे सारे ग्राइंड हल्के से हो जाएंगे, हमें इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा दरदरा टाइप का रखना है। फिर आप इसको एक कंटेनर में निकाल के रखें और इसको अब बंद करके एयर टाइट के अंदर रखें ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे और आपका ये दही बड़ा मसाला तैयार है। ये हमारा होममेड दही बड़ा और चाट मसाला तैयार है। आप इसको घर में बना के रखें तो बाज़ार के मसालों को भूल जाएंगे, बाज़ार के चाट मसाले को भूल जाएंगे और आप इसको दही बड़े के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप डालना चाहें, इसका अलग ही टेस्ट आएगा और इसका अलग ही मज़ा आएगा। अगर आपको हमारी ये टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस टिप को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई नोटिफिकेशन है आपको ज़रूर मिल जाए। मिलूंगी ऐसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।